मेरा नाम शिवांक है और आज फॉर्मुलेटर्स के इस चैनल पे हम लोग डिस्कस करेंगे बीईयू के 6 सेम के पीवाईक्यू कंक्रीट मटेरियल्स के। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर किसी तरह की क्वेरी हो या किसी क्वेश्चन में आपको मिस्टेक लगे या फिर किसी तरह का उसमें कंप्लेन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दीजिए और जो भी रिलेवेंट जिसके लिए ये सब्जेक्ट है उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है 2022 का पहला क्वेश्चन है कंक्रीट मटेरियल्स का। तो सबसे पहले जो है शुरू होता है वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, वन वर्ड टाइप आंसर या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंपल सिंपल पूछते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, ए कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन रॉन्ग है। पहला है लाइम कंक्रीट इज यूज्ड एज बेस कोर्स। लाइम कंक्रीट इज यूज्ड एज बेस कोर्स फॉर फाउंडेशन। हाँ बिल्कुल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो लाइम कंक्रीट तो हम लोग यूज करते हैं बेस कोर्स के तौर पे फाउंडेशन में। फिर लाइम कंक्रीट इज यूज्ड एज बेस कोर्स टू ग्राउंड फ्लोर, ये भी करते हैं। फिर लाइम कंक्रीट इज यूज्ड टू मेक रूफ वाटरप्रूफ, ये भी सही बात है। यहां पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो ऑप्शन 4 है लाइम कंक्रीट इज यूज्ड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, है ना। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि लाइम कंक्रीट इज यूज्ड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि लाइम कंक्रीट में क्या होता है कि ये बाइंडर नहीं बना पाता है, हार्ड होने पे कार्बोनेशन होने लगता है इसमें। इसके कारण जो है ये इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी उतनी बढ़िया नहीं होती है जितनी बढ़िया ओपीसी में दिखाई पड़ती है। इसीलिए जो स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं जैसे कि बीम, कॉलम, तो इसमें लाइम कंक्रीट का हम लोग यूज नहीं करते हैं। हाउएवर रूफ वाटरप्रूफिंग के लिए ये बढ़िया है और ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे भी हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना, ताकि इस पे एल्कली का इफेक्ट ना हो या किसी तरह के केमिकल का इफेक्ट ना हो। तो इन सब जगहों पे तो यूज करते हैं, मगर इसको स्ट्रक्चरल एलिमेंट के तौर पे आरसीसी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो पहला का ए का गलत आंसर होगा फोर्थ, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कौन वन का बी, कंक्रीट शुड नॉट बी प्लेस्ड एट अ हाइट मोर देन। कंक्रीट को मैक्सिमम कितनी हाइट से प्लेस करना चाहिए, है ना। ये कोडल प्रोविजन से आपसे पूछा गया सवाल। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शंस है 400 mm, है ना, 600 mm, 800 mm और 1000 mm। तो 1000 mm मतलब आपका 1 मीटर। तो कोडल प्रोविजंस के अनुसार आपको 1.5 मीटर या 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट से या उतनी हाइट से आपको, इससे 150 सेंटीमीटर से कम हाइट से आपको प्लेस करना चाहिए कंक्रीट। इससे ज्यादा करेंगे तो सेग्रीगेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाउएवर यहाँ पे आपको जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो है 1000 mm, तो सही आंसर होगा आपका 1000 mm। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल फटाफट आ चुका है, ये है वन का सी, इन प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग इज। ऑप्शन ए,
ऑप्शन पहला है इसका पॉन्डिंग, दूसरा है कवरिंग विथ वेट गनी बैग्स, तीसरा है स्प्रेइंग वाटर और चौथा है स्टीम क्यूरिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको देख के बताना है कि कौन सा बेस्ट मेथड है क्यूरिंग का इन प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा बेस्ट मेथड है। तो देखिए ये सारे के सारे मेथड तो क्यूरिंग के हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन स्टीम क्यूरिंग जो है बेस्ट मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल आपका स्टीम क्यूरिंग में बढ़िया रहता है। आप जो इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो कंट्रोल्स मैनर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं स्टीम क्यूरिंग को, ठीक है। तो इसलिए स्टीम क्यूरिंग जो है यहाँ पे बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग कहलाएगा इन चारों ऑप्शंस में से प्रीकास्ट में, प्रीकास्ट इंडस्ट्रीज के लिए या प्रीकास्ट मेंबर्स के लिए। अब अगला सवाल है 1 का डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यील्ड्स एज मोर वर्केबल कॉन्क्रीट। इन नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किस कॉम्बिनेशन से आपको सबसे ज्यादा वर्केबल कंक्रीट प्राप्त होगा। तो पहला है बिगर साइज एग्रीगेट विथ राउंडेड शेप, दूसरा है बिगर साइज एग्रीगेट विथ एंगुलर शेप, तीसरा है स्मॉलर साइज एग्रीगेट विथ राउंडेड शेप और चौथा है स्मॉलर साइज एग्रीगेट विथ एंगुलर शेप। तो ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे लोग। तो क्या होता है कि वर्केबिलिटी जो है ये डिपेंड करती है आपके सरफेस एरिया पे, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के एग्रीगेट पे डिपेंड करती है। तो आपने पढ़ा होगा कि राउंडेड शेप जो होता है, राउंडेड शेप एग्रीगेट, ये कंक्रीटिंग में बढ़िया वर्केबिलिटी देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसका जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा या सरफेस एरिया भी होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन टू एंगुलर या फिर क्यूबिक एग्रीगेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब बात आती है कि स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट या फिर बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट। तो स्मॉलर साइज एग्रीगेट अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा पैकिंग करके आपस में ज्यादा बढ़िया पैकिंग करेंगे और फिर सरफेस एरिया जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो इसीलिए बिगर साइज ऑफ एग्रीगेट मतलब ज्यादा वर्ड्स रहेंगे इसमें और सरफेस एरिया भी कम रहेगा। इसीलिए यहाँ पे आपको बिगर साइज एग्रीगेट विथ राउंडेड शेप जो है सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में से होगा, ज्यादा वर्केबल कंक्रीट प्राप्त करने के लिए। तो 1 का डी होगा ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं 1 के ई पर। तो 1 का ई है क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन 1 है आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट, ऑप्शन 2 है एज ऑफ कंक्रीट एट द टाइम ऑफ लोडिंग, ऑप्शन 3 है ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग और ऑप्शन 4 है आपका ऑल द एबव। तो क्रीप कोफिशिएंट आपका किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो एज पे तो डिपेंड करता है, ये हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे एज जो है बढ़ता जाता है क्रीप कोफिशिएंट जो है वो डिक्रीज करता जाता है। क्रीप कोफिशिएंट होता क्या है? तो क्रीप कोफिशिएंट जो है आपका ये रेशियो है अल्टीमेट स्ट्रेन और इंस्टेंटेनियस इलास्टिक स्ट्रेन का, ठीक है। तो क्रीप कोफिशिएंट जो है यहाँ पे आपके एज के साथ जो है डिक्रीज करता है, ये बात तो ठीक है। अब देखते हैं बाकी सारे ऑप्शन को। ऑप्शन 1 जो पहला कहता है कि स्ट्रेस इन कंक्रीट। अब क्योंकि ये अल्टीमेट स्ट्रेन पे डिपेंड करता है तो अगर आप स्ट्रेस बढ़ाइएगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, स्ट्रेन भी बढ़ेगा
मतलब ये स्ट्रेस पे भी डिपेंड करेगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग, तो क्रीप की परिभाषा ही यही है कि लंबे समय तक, लंबे समय तक अगर सिमिलर टाइप ऑफ लोड लगता रहे किसी स्ट्रक्चर पे, तो उसके कारण जो उसमें वॉल्यूम हो, तो उसको क्रीप कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ लोडिंग भी, अगर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो क्रीप कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, मतलब कि सही आंसर ज्यादा होगा आपका ऑल द अबव, चारों सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके सही हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। तो 1 का एफ कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइट वेट कॉन्क्रीट। नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा लाइट वेट कॉन्क्रीट नहीं है। ऑप्शन है आपके एरेटेड कॉन्क्रीट, नो फाइन्स कॉन्क्रीट, स्लैग कॉन्क्रीट। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें लाइट वेट कॉन्क्रीट नहीं है, नॉट अ लाइट वेट कॉन्क्रीट। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट क्या होता है? ये जो है आपका, ये ऐसे कॉन्क्रीट होते हैं जिनमें की वॉइड्स ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो है इनकी डेंसिटी कम रहती है। डेंसिटी जो है इन जनरल कंक्रीट की, नॉर्मल कंक्रीट की आ, आपको 2400 के अराउंड, इतना केजी पर मीटर क्यूब के अराउंड नॉर्मल कंक्रीट की रहती है। लेकिन लाइट वेट कंक्रीट में जो है आपका डेंसिटी कम रहती है, ये रहती है 300 केजी पर मीटर क्यूब टू 1840 या 1850 केजी पर मीटर क्यूब। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें जो है एयर इंट्रेनमेंट हो जाता है, वॉइड्स ज्यादा होते हैं, जिसके कारण जो है ये लाइट वेट होता है। और इसका हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने में ज्यादा यूज नहीं करते हैं। फायदा यही है कि इसमें आपको थर्मल इंसुलेशन मिलता है। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा नहीं है लाइट वेट। तो एयरेटेड लाइट वेट रहता है, ठीक है। और नो फाइन्स मतलब इसमें फाइन एग्रीगेट नहीं रहते हैं, ये भी लाइट वेट रहता है। फोम्ड स्लैग कंक्रीट, इसमें फोम एक एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट रहता है, फोम स्लैग, इसके कारण जो है आपको ये लाइट वेट कंक्रीट हो जाता है। मगर पॉलीमर कंक्रीट जो है, यहाँ पे ये सही ऑप्शन होगा आपका, ये लाइट वेट कंक्रीट नहीं है। ये ओपीसी के साथ आप केमिकल मोनोमर मिला देते हैं, और उसके अलावा आप कोई प्लास्टिसाइजर या कोई एडमिक्सचर ऐड करके पॉलीमर कंक्रीट बनाते हैं। ये लाइट वेट कंक्रीट नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर पॉलीमर जो है आपका, पॉलीमर कंक्रीट, ये नॉर्मल कंक्रीट से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज इनहैंस्ड रहती हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 का जी, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट इज यूज्ड इन, है ना। फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट को हम लोग कहां कहां यूज करते हैं? पहला ऑप्शन है वियरिंग कोट ऑफ रोड्स, दूसरा है पाइप्स एंड मैनहोल कवर्स, तीसरा है डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स, चौथा है ऑल द एबव। तो एफआरसी या फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? इसमें जो है हम लोग कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के साथ ग्लास फाइबर, नेचुरल फाइबर, स्टील फाइबर, है ना, ये इस तरह के फाइबर्स को ऐड करते हैं, जिसके कारण जो है प्रॉपर्टीज इनहैंस हो जाती है। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनहैंस होती हैं, और उसी से हम लोग पता लगा लेंगे कि यहाँ पे ये कहाँ कहाँ यूज होगा।
तो कौन कौन सी एब्रेसिव प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज कर जाती है, वियर एंड टियर की क्षमता। तो इसीलिए वियरिंग कोट ऑफ रोड जो है वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है दूसरे पे, पाइप्स एंड मैनहोल कवर्स। तो फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट की जो है नॉर्मल कंक्रीट के मुकाबले जो है आपकी केमिकल अटैक्स के रेजिस्ट केमिकल अटैक्स रेजिस्टेंट होता है ये, है ना। तो केमिकल अटैक के प्रति जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी इसकी ज्यादा रहती है। इसके कारण हम लोग इसको पाइप्स और मैनहोल कवर्स में भी यूज कर सकते हैं, और परमिएबिलिटी भी इसकी कम रहती है। दूसरा, अब तीसरा तीसरा है डोर्स एंड विंडो फ्रेम। तो और क्या होता है कि श्रिंकेज जो है इसमें कम रहता है। श्रिंकेज कम श्रिंकेज जो है इसमें कम रहता है। इसके कारण हम लोग डोर्स एंड विंडो फ्रेम्स अ, में भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 सही होगा। सारे चारों ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं। अब आइए अगले सवाल पे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 का एच। ये कहता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज डिफाइंड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्या होते हैं? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है आपके M60 से एबव जो कंक्रीट है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहलाते हैं, है ना। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो है ये प्योरली किस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं? तो ये बड़ा ही सिंपल सा एकदम स्टेटमेंट वाला सवाल है। ये खुद में एक स्टेटमेंट है कि ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। M60, M65, M70, है ना। तो यहाँ पे ये क्या दर्शाता है? 60, 65, 70 ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज बताता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 1। ये अभी तक का इस सब्जेक्ट का सबसे सिंपल सवाल था। अब आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ एग्रीगेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस 70 मेगापास्कल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ? ऑप्शन 1 है ऑल इन वन, ऑप्शन 2 है फाइन, ऑप्शन 3 है कोर्स, ऑप्शन 4 है फ्लेकी। तो 70 मेगापास्कल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाले कंक्रीट को बनाने में आपको किस तरह के एग्रीगेट का यूज करना चाहिए? तो 70 मेगापास्कल जो है ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। तो हाई स्ट्रेस कंक्रीट के लिए जो है आपको कोर्स एग्रीगेट यूज किया जाता है जनरली। तो यहाँ पे कोर्स सही आंसर होगा। हाउएवर ऐसे भी देख सकते हैं कि एग्रीगेट साइज बढ़ाने से जो है स्ट्रेंथ, एग्रीगेट स्ट्रेंथ देता है कंक्रीट को, और एग्रीगेट से आपका यहाँ बढ़ेगा तो यहाँ स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं इस सवाल को। तो 1 का आई होगा ऑप्शन 3, कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का जे। व्हाट इज द जेल स्पेस रेशियो? जेल स्पेस रेशियो क्या होता है? क्या है जेल स्पेस रेशियो की परिभाषा? तो जेल स्पेस रेशियो की परिभाषा या डेफिनेशन ही यही है कि ये हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट divided by sum of the volume of hydrated cement paste and capillary pores in it। यही इसकी परिभाषा ही है ना। जेल रेशियो जो है इसको डिफाइन ही ऐसे करते हैं
सॉरी, ऑप्शन में तो है ही ये कि हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे डिवाइड लगा दीजिए, टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड सीमेंट पेस्ट एंड कैपिलरी पोर्स, है ना, मतलब कि टोटल वॉल्यूम ऑफ आपका वॉइड्स। तो ये होता है आपका जेल या स्पेस रेशियो। फर्दर कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये रही जेल स्पेस रेशियो की बात।